ओम शांति 30/11/2023। प्रातः मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी वृंदावन यात्रा करनी और करानी है। याद ही तुम्हारी यात्रा है। याद करते रहो तो खुशी का पारा चढ़े। प्रश्न है, निराकारी दुनिया में जाते ही कौन से संस्कार समाप्त हो जाते हैं और कौन से संस्कार रह जाते हैं। उत्तर है, वहाँ नॉलेज के संस्कार समाप्त हो जाते हैं, प्रारब्ध के संस्कार रह जाते हैं। जिन संस्कारों के आधार पर तुम बच्चे सतयुग में प्रारब्ध भोगते हो, वहाँ फिर पढ़ाई का व पुरुषार्थ का संस्कार नहीं रहता। प्रारब्ध मिल गई और फिर ज्ञान खत्म हो जाता है। गीत है, रात के राई थक मत जाना। ओम शांति। यहाँ सम्मुख से बाबा भगवान उवाच हैं। गीता में दिखाते हैं कृष्ण भगवान उवाच, परंतु श्री कृष्ण तो उस नाम रूप से सम्मुख हो न सके। ये तो सम्मुख कहते हैं। निराकार भगवान उवाच, श्री कृष्ण वाच कहे तो वह साकार हो जाता है। जो भी वेद साध आदि सुनाते हैं वह ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान उवाच, क्योंकि वह साधु संत महात्मा आदि सब साकार में बैठे हैं। और फिर बाप कहते हैं कि हे रूहानी राही, रूहानी बाप जरूर रूहों को ही कहेंगे कि बच्चे थक मत जाना। यात्रा पर कई थक जाते हैं तो फिर वापस आ जाते हैं। वह है जिस्मानी यात्रा। भिन्न भिन्न मंदिरों में जिस्मानी तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। कोई शिव के मंदिर में जाते हैं, वहाँ सब जिस्मानी चित्र रखे हैं। भक्ति मार्ग के ये तो सुप्रीम रूह परमपिता परमात्मा आत्माओं को कहते हैं कि हे बच्चे, अब मुझ एक के साथ बुद्धि का योग लगाओ, और ज्ञान भी देते हैं। तीर्थों पर जाते हैं तो वहाँ भी ब्राह्मण लोग बैठे हैं, कथा कीर्तन करते हैं। तुम्हारी तो एक ही सत्यनारायण की कथा है, नर से नारायण बनने की। तुम जानते हो, पहले स्वीट होम में जाएंगे, फिर विष्णुपुरी में आएंगे। इस समय तुम हो ब्रह्मापुरी में, जिसको पियर घर कहा जाता है। तुमको जेवर आदि कुछ नहीं है, क्योंकि तुम पियर घर में हो। तुम जानते हो, ससुर घर में हमको अपार सुख मिलने हैं। यहाँ कलयुगी ससुर घर में तो अपार दुख है। तुमको तो जाना है उस पार सुखधाम में। यहाँ से ट्रांसफ़र होना है। बाप सभी को नैनों पर बिठा कर ले जाते हैं। दिखाते हैं ना, श्री कृष्ण का बाप उनको टोकरी में बिठाकर उस पार ले गया। तो ये बेहद का बाप तुम बच्चों को उस पार ससुर घर ले जाते हैं। पहले अपने निराकारी घर में ले जाएंगे, फिर ससुर घर भेज देंगे। तो वहाँ सब ये सब पियर घर ससुर घर की बातें भूल जाएंगी। वह है निराकारी पियर घर। वहाँ ये नॉलेज भूल जाती है। नॉलेज के संस्कार निकल जाते हैं, बाकी प्रारब्ध के संस्कार रह जाते हैं। फिर तुम बच्चों को प्रारब्ध ही ध्यान में रहती है। प्रारब्ध के अनुसार जाकर सुख के जन्म लेंगे। सुखधाम जाना है। प्रारब्ध मिल गई, फिर ज्ञान खत्म। तुम जानते हो कि प्रारब्ध में हमारी फिर वही एक्ट चलेगी। तुम्हारे संस्कार की प्रारब्ध के हो जाएंगे। अभी है पुरुषार्थ के संस्कार। ऐसे नहीं कि पुरुषार्थ और प्रारब्ध दोनों संस्कार वहाँ रहेंगे, नहीं, वहाँ ये ज्ञान नहीं रहता है। तो ये तुम्हारी रूहानी यात्रा है। तुम्हारा चीफ पंडा है बाप। यूँ तो तुम भी रूहानी पंडे बन जाते हो, सबको साथ में ले जाते हो। वह है जिस्मानी पंडे, तुम हो रूहानी पंडे। वह लोग अमरनाथ पर बड़े धूमधाम से जाते हैं। झुंड के झुंड खास अमरनाथ पर बहुत धूमधाम से जाते हैं। बाबा ने देखा है कितने साधु संत बाजे गाजे ले जाते हैं। साथ में डॉक्टर आदि भी ले जाते हैं, क्योंकि ठंडी का समय होता है, कई बीमार पड़ जाते हैं। तुम्हारी यात्रा तो बहुत सहज है। बाप कहते हैं याद में रहना ही तुम्हारी यात्रा है। याद मुख्य है। बच्चे याद करते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। साथ में औरों को भी यात्रा पर ले जाना है। ये यात्रा एक ही बार होती है। मैं जिस्मानी यात्रा तो भक्ति मार्ग में शुरू होती हैं। वह भी कोई शुरुआत में नहीं होती। ऐसे नहीं कि फट से मंदिर चित्र आदि बन जाते हैं।
वह तो आहिस्ते आहिस्ते बाद में बनते जाते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनेगा, वह भी पहले घर में सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं, तो फिर कहाँ जाने की दरकार नहीं रहती है। ये मंदिर आदि बाद में बनते हैं, समय लगता है। आहिस्ते आहिस्ते नई नए शास्त्र, नए चित्र, नए मंदिर आदि बनते रहते हैं। टाइम लगता है क्योंकि पढ़ने वाली भी चाहिए ना। मठ आदि जब वृद्धि को पाएंगे फिर विचार होगा, शास्त्र बनाए तो इतने तीर्थ स्थान बने, मंदिर बने, चित्र बने। टाइम लगता है ना। भल कहा जाता है कि भक्ति मार्ग द्वापर से शुरू होता है, परंतु टाइम तो लगता है ना। फिर कलाएं कमती होती जाएंगी। पहले आप व्यभिचारी भक्ति और फिर व्यभिचारी भक्ति हो जाती है। ये सब बातें अच्छी रीति से चित्रों पर सिद्ध कर कमाई बताई जाती हैं। समझाने वालों की बुद्धि में यही चलता रहेगा कि ऐसे ऐसे चित्र बनाए, ये समझाएं। सबकी बुद्धि में नहीं चलेगा, नंबरवार है ना। कोई की बुद्धि बिल्कुल चलती नहीं है, वह फिर पद भी ऐसे पाएंगे, मालूम पड़ जाता है। ये क्या बनेंगे, जितना आगे चलेंगे तुम समझते जाएंगे। जब लड़ाई आदि लगेगी फिर प्रैक्टिकल में देख लेंगे, फिर बहुत पछताएंगे। उस समय पढ़ाई तो हो ना सके, लड़ाई के समय त्राई त्राई होती रहेगी, सुन नहीं सकेंगे। पता नहीं क्या हो गया, पार्टीशन हुआ तो क्या हो गया, देखा ना। ये विनाश का समय बहुत बड़ा है, कड़ा है। हाँ, बाकी साक्षात्कार आद बहुत होंगे, जिससे जान जाएंगे कि ये कितना पड़ा है। बहुत पछताएंगे भी और साक्षात्कार भी होंगे। देखो, तुमने पढ़ाई छोड़ दी तब ये हाल हुआ। धर्मराज साक्षात्कार कराने सिवाय सजाए कैसे देंगे? सब साक्षात्कार कराएंगे, फिर उस समय पर कुछ नहीं कर सकेंगे। कहेंगे हाय तकदीर, तदबीर का समय हो गया। तो बाप कहते हैं क्यों नहीं, अभी पुरुषार्थ करते हो, सर्विस से ही दिल पर चढ़ेंगे। बाप कहेंगे ये बच्चे अच्छी सर्विस करते हैं। मिलिट्री का कोई मरता है तो उनके मित्र संबंधियों आदि को भी इनाम देते हैं। यहाँ तुमको इनाम देने वाला बेहद का बाप है। बाप से भविष्य 21 जन्मों के लिए इनाम मिलता है। ये तो हर एक को अपनी दिल पर हाथ रख पूछना है कि मैं कितना पढ़ता हूँ। धारणा नहीं होती तो गोया तकदीर में नहीं है। कहेंगे कर्म ही ऐसे फूटे हुए हैं, बहुत खराब कर्म करने वाले कुछ उठा नहीं सकते हैं। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें इस रूहानी यात्रा पर अपने साथियों को भी ले जाना है। फर्ज है हर एक को ये यात्रा की बात बताना है। बोलो, हमारी ये रूहानी यात्रा है, वह है जिस्मानी। दिखाते हैं कि रंगून की तरफ एक छमछम तालाब है, जहाँ स्नान करने से परी बन जाते हैं। लेकिन वह परी आदि तो बनते नहीं है। ये है ज्ञान स्नान करने की बात, जिससे फिर तुम बहिष्ठ की बीवी बन जाते हो। और ज्ञान योग बल से वैकुंठ में आना जाना तो तुम्हारे लिए कॉमन बात है, और ही तुमको रोका जाता है घड़ी घड़ी ध्यान में नहीं जाओ, आदत पड़ जाएगी। तो ये ज्ञान मानसरोवर है। परमपिता परमात्मा आकर इस मनुष्य तन द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, इसलिए इनको मानसरोवर कहा जाता है। मानसरोवर अच्छे सागर से निकला है। ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान करना तो बहुत अच्छा है। बहिष्ठ की बीवी को महारानी कहा जाता है। बाप कहेंगे तुम भी बहिष्ठ के मालिक बनो। बच्चों पर लब रहता है, हर एक पर रहम पड़ता है, साधुओं पर भी रहम आता है। ये तो गीता में लिखा हुआ है कि साधुओं का भी उद्धार करते हैं। उद्धार होता है ज्ञान योग से। तुम बच्चों को समझाने की बड़ी पूर्ति चाहिए। बोलो, तुम और तो सब जानते हो, लेकिन छाछ जानते हो, बाकी मक्खन खिलाने वाले को तुम जानते ही नहीं हो। बाप कितनी अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु किसकी बुद्धि में भी बैठे ना। बाप को जानने से मनुष्य हीरे जैसा बनते हैं, ना जानने से मनुष्य कौड़ी मिसल बिल्कुल पतित हैं। बाप को जानने से ही पावन बनते हैं, पतित दुनिया में कोई पावन हो ना सके। तो जो महारथी बच्चे हैं वह अच्छी रीति समझा सकेंगे। कितने ढेर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, प्रजापिता ब्रह्मा नाम भी मशहूर है।
प्रजापिता ब्रह्मा के ये हैं मुख वंशावली। ब्रह्मा को ही 100 भुजा 1000 भुजा दिखाते हैं। ये भी समझाया जाता है कि इतनी भुजाएं तो हो नहीं सकती, बाकी ब्रह्मा तो बहुत बचड़े वाला है। ब्रह्मा फिर किसका बच्चा? इनका तो बाप है ना। ब्रह्मा है शिव बाबा का बच्चा, इनका और कौन बाप हो सकता है? मनुष्य को कोई हो नहीं सकता। ब्रह्मा विष्णु शंकर गाए जाते हैं सूक्ष्म वतन के, वह तो यहाँ आ ना सके। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होगा ना, सूक्ष्म वतन में तो प्रजा नहीं रचेंगे। तो परमपिता परमात्मा आकर इस ब्रह्मा मुख द्वारा शक्ति से न रचते हैं। पहले पहले परिचय देना है कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली, तुम भी ब्रह्मा के बच्चे हो ना। प्रजापिता ब्रह्मा है सबका बाप, फिर उनसे और बिरादरियां निकलती हैं, नाम बदलते जाते हैं। अब तुम ब्राह्मण हो, प्रैक्टिकल में देखो प्रजापिता ब्रह्मा की कितनी औलाद है। जरूर औलाद को वर्षा मिलता होगा। ब्रह्मा के पास तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं, प्रॉपर्टी है शिव बाबा के पास। ब्रह्मा बल्द शिव बेहद के बाप से ही वर्षा मिलता है। ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा बैठ पढ़ाते हैं, हमको दादे का वर्षा मिलता है। बाबा समझाते तो बहुत हैं, परंतु योग नहीं, कायदे पर नहीं चलते तो बाप भी क्या करे। बाप से कहते हैं इनकी तकदीर। अगर बाबा से पूछो तो बाबा बता सकते हैं इस हालत में तुम्हारा क्या पद होगा। दिल भी गवाही देता है। मैं कितनी सर्विस करता हूँ, श्रीमत पर कहाँ तक चलता है। श्रीमत कहती है मन मना भव। सबको बाप और बरसे का परिचय देते रहते हैं, ढिंढोरा भी पीटते रहते हैं। बाबा इशारा देते रहते हैं कि तुम्हें गवर्नमेंट को भी समझाना है। जो वह भी समझे बरोबर भारत की ताकत ही चली गई। परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिमान से योग ही नहीं, इनमें तुम योग लगाते हो तो एकदम विश्व के मालिक बनते हो। माया पर भी तुम जीत पहनते हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते माया पर जीत पानी है। हमारा मददगार बाप है, कितना समझाया जाता है, धारणा करनी चाहिए। बाबा ने समझाया धन दिए धन ना फूटे। सर्विस करेंगे तब बाबा का दिल पर चढ़ सकेंगे, नहीं तो इम्पॉसिबल। इसका मतलब ये नहीं कि बाबा प्यार नहीं करते, बाबा प्यार सर्विसेबल को करेंगे। मेहनत करनी चाहिए। सबको यात्रा लायक बनाते हैं मन मना भव। यह है रूहानी यात्रा। मुझे याद करो तो तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे। शिवपुरी में आकर फिर विष्णुपुरी में चले जाएंगे। ये बातें सिर्फ तुम बच्चे जानते हो, कोई और मन मना भव का अर्थ समझते नहीं हैं, पढ़ते तो बहुत हैं। बाप महामंत्र देते हैं कि मुझे याद करो तो तुम विक्रमाजीत बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। ज्ञान 1 पॉइंट है, ज्ञान स्नान करना है, प्यार से सर्विस कर, बाप के दिल तख्त पर बैठना है, पुरुषार्थ के समय में अलवेला नहीं बनना है। 2 पॉइंट, बाप की पलकों पर बैठ कलयुगी दुखधाम से सुखधाम चलना है, इसलिए अपना सब कुछ ट्रांसफ़र कर देना है। वरदान है जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी द्वारा खुशहाली का अनुभव करने वाले एवर हैप्पी बप, सदा खुशहाल अर्थात भरपूर संपन्न। पहले कांटों के जंगल में जीवन थी, अभी फूलों की खुशहाली में आ गए। सदा जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी लगी हुई है, इसलिए जो भी आपके संपर्क में आएगा उसे दिव्य गुणों के फूलों की खुशबू आती रहेगी और खुशहाली देखकर खुश होंगे, भक्ति का अनुभव करेंगे। खुशहाली औरों को भी शक्तिशाली बनाती है और खुशी में लाती है, इसलिए बाप कहते हैं कि हम एवर हैप्पी हैं। श्लोक और मास्टर सर्वशक्तिमान वह है जो माया के बुदबुदों से डरने की बजाय उनसे खेलने वाले हैं। ओम शांति।